नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिटेल प्रमोशंस। एक रिटेलर अपने स्टोर के अंदर, अपने स्टोर के बाहर अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को, अपने स्टोर को कैसे प्रमोट करता है, नाउ वी आर गोइंग टू सी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिटेल प्रमोशंस क्या हैं। रिटेल प्रमोशंस बेसिकली वो सेट ऑफ एक्शंस हैं जो कि एक रिटेलर लेता है अपने प्रोडक्ट को पुश करने के लिए, अपनी सर्विसेज को पुश करने के लिए टुवर्ड्स द कस्टमर, ताकि कस्टमर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेज हो आपके प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए, आपकी सर्विसेज को अवेल करने के लिए। सो नॉर्मली ड्यूरिंग द प्रमोशनल पीरियड, बेशक वो मंथ का हो, वो वीक का हो, वो क्वार्टर का हो, वो रिटेलर ये कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर लॉयल्टी बिल्ड करे और ज़्यादा से ज़्यादा टर्नओवर अचीव करे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन भी अर्न कर सकता हो। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि वाइल रिमेन कंपेटिटिव इन प्राइस, कैसे वो प्रमोशंस दे कि उसका ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स भी अचीव हो और ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी भी अचीव हो। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रमोशन के फॉर अ रिटेलर, क्या वो सेट करता है? सबसे पहली बात, ट्रैफिक बिल्डिंग के लिए ऑब्जेक्टिव ये है टू जनरेट फ्रीक्वेंसी। हाउ फ्रीक्वेंटली यू कैन ब्रिंग इन कस्टमर्स बैक टू योर स्टोर, कस्टमर की स्टोर में क्या फ्रीक्वेंसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला ऑब्जेक्टिव प्रमोशन का ये है कि आप ट्रैफिक को जनरेट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर फ्लो को जनरेट कर सकें। जितना ज़्यादा कस्टमर आएगा, जितना फ्रीक्वेंटली कस्टमर आपके पास बाय करेगा, उतना ज़्यादा ऑफ कोर्स आपका टर्नओवर जो है वो अचीव होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव इज ट्रांजैक्शन बिल्डिंग, विच मीन्स इंक्रीज इन सेल्स। तो प्रमोशन के थ्रू द ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सेल्स को इंक्रीज कर सकें, ट्रांजैक्शंस को इंक्रीज कर सकें, क्योंकि जितना ज़्यादा फ्लो आएगा अल्टीमेटली उतनी ज़्यादा टर्नओवर भी आपका होगा। कंट्रीब्यूट टू टोटल प्रॉफिटेबिलिटी इज द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिटेल प्रमोशंस, जहां पर रिटेलर ये करता है कि क्योंकि उसका टारगेट ये है कि मैं स्टोर में प्रमोशन के थ्रू कस्टमर को लेकर आऊं, ट्रैफिक बिल्ड करूं, रेवेन्यू इंक्रीज करूं। ऑन दी अदर साइड काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स ऐसी भी होती हैं जिसके ऊपर वो मार्जिन भी अर्न कर रहा होता है। तो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो प्रोडक्ट एक्स लेने के लिए आएगा, ही विल बाय प्रोडक्ट वाई ऑल्सो, एंड अल्टीमेटली द स्टोर विल गेट reasonable profitability. So this will increase the total profitability of the store also. That is also one of the objectives of promotions. With then show width and depth of the range. जब कस्टमर को आप थ्रू प्रमोशंस लाएंगे अपने स्टोर के अंदर, यू हैव द ग्रेट चांस टू शो देम द डेप्थ ऑफ द असॉर्टमेंट, द विड्थ ऑफ द असॉर्टमेंट, द रेंज यू आर गोइंग टू कैरी और रेंज यू आर कैरिंग ऑलरेडी इनटू द स्टोर। तो ये वन ऑफ द फोर्थ ऑब्जेक्टिव हमारे पास है एक रिटेलर का अपनी प्रमोशन के थ्रू वो क्या आउटकम लेना चाहता है। इसी तरीके से इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी, ऑब्जेक्टिव ये है जब कस्टमर को जितना ज़्यादा आप गेज रखेंगे, एंगेज रखेंगे, उतना ही ज़्यादा कस्टमर की लॉयल्टी बिल्ड होगी। सो द बेनिफिट्स ऑफ कस्टमर इज गोइंग टू सी वेरी रेगुलरली टू योर स्टोर, द कस्टमर विल रेगुलरली कम, एंड ऑफ कोर्स यू कैन गेट द चांस ऑफ बिल्डिंग, क्रिएटिंग, डेवलपिंग द कस्टमर लॉयल्टी। फिर अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स, जब भी आप प्रमोशंस देंगे, the new customers are going to attract towards your store. तो जितने ज़्यादा नए कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, ऑफ कोर्स आपके पास रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिवली जाएंगी रिटेलर के लिए। और लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास है क्रिएट एडिशनल डिमांड फॉर दीज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन द फ्यूचर। आपके पास क्योंकि यू नो नाउ कि अगर मैंने किसी एक आर्टिकल के ऊपर प्रमोशन दी है तो मैंने क्या बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर लिया है और मैं क्या बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, क्या कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, क्या कर सकता हूँ। सो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कि मुझे फ्यूचर की प्लानिंग कैसे करनी है। इफ़ आई एम गोइंग टू हैव दिस प्रमोशन, तो मुझे कितनी प्रोडक्ट्स या किस तरह की सर्विसेज जो हैं वो चाहिए ताकि ऑफर करूं, ताकि कस्टमर जो है वो बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट हो, क्विकली अट्रैक्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपसे प्रोडक्ट्स को बाय कर सके। तो हमारे पास जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, 6 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसमें बेसिक जो की वन ऑफ द की पॉइंट्स, वन ऑफ द की रोल्स में से है वो प्रमोशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दिस इज़ द प्रमोशन वेरिटीज, क्योंकि आपको पता है कि हमने बड़ा फ्रीक्वेंटली इसको पढ़ा कि हमारे पास जो बेसिक रूल्स हैं स्टोर ऑपरेशंस के, PSP, SPP यानी कि प्रेजेंटेशन,
साइनेज, प्रमोशन, सेफ्टी, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड पर्सनल। तो ये 6 रूल जो है, ये 6 बेसिक प्रिंसिपल जो है, ये इसमें रोल ऑफ प्रमोशन इज वन ऑफ द की आइटम्स टू हाईलाइट। और अगर आप देखेंगे तो ये शो कर रहा है इस बेसिक प्रिंसिपल चार्ट के अंदर अपनी इंपॉर्टेंस को, क्योंकि रिटेलर के लिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कस्टमर के लिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। सो प्रमोशन के अंदर व्हाट यू हैव टू डू, आपको जो स्पेशल मर्चेंडाइजिंग करनी है, हाईलाइट करना है प्रमोशनल आर्टिकल्स को, डिस्प्ले करना है प्रमोशनल आर्टिकल्स को, और ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टोर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें, ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टोर के टर्नओवर को इम्प्रूव कर सकें, ऑब्जेक्टिव ये है कि ट्रैफिक को बिल्ड कर सकें, ऑब्जेक्टिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन को स्टोर के लिए अर्न कर सकें और अल्टीमेटली कस्टमर की लॉयल्टी को बिल्ड कर सकें।